हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रेस्पायरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन की रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? ये एक रूट प्रोवाइड करता है जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको इंटर करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा ये वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें होता है अपर रेस्पायरेटरी और सिस्टम और एक लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम। जिसमें हमने ऑर्गन्स की बात करी थी, तो अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं? नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंग। फिर हमने बात की थी लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम में, तो लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होते हैं? लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकाई और लंग्स। ठीक है, फिर हमने टाइप्स की बात करी थी। ठीक है, कि रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है। तो रेस्पायरेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है जो क्या करती है, बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको इंटर करने और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो वेस्ट गैसेस होती है, उनको एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। ठीक है, जो दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट की अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसको समझेंगे। तो अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम जो मतलब जो अपर साइड में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गन की, नोज़। मतलब ये जो नोज़ है या नेजल कैविटी जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट ऑर्गन होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो नेजल कैविटी होती है वो क्या होता है? एयर एंट्री का फर्स्ट रूट होता है या मेन रूट होता है। ठीक है, जो क्या होते हैं, एक इरेगुलर कैविटी होती है जो क्या होती है, दो भाग में या दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, दो पैसेज में इक्वली डिवाइडेड होती है। नोज, हम हमारे नोज़ का स्ट्रक्चर हमको पता है कैसा होता है। तो बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है, बीच वाला पार्ट जो कि नोज़ को डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है सेप्टम का वो किससे बना होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या होते हैं? इथेमॉइड, बोन और वोमर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इथेमॉइड बोन जो होती है वो क्या होती है? स्कल की एक बोन होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कि इंटीरियर क्या होता है इसके। तो इसके इंटीरियर में क्या होता है? आगे की साइड हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। मतलब जो बोन और नेजल कैविटी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? बोन और कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्टिलेज और बोन वैसे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज जो होते हैं वो जो थोड़े स्मूथ होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि रूफ, उसकी पोजीशंस की बात करेंगे कि नोज़ के आसपास की जो पोजीशनिंग होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर नोज़ के आसपास होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे रूफ की। ठीक है, तो नोज़ की जो रूफ होती है या ऊपर वाला पार्ट, या जिसको रूफ किसको बोलते हैं? छत को। ठीक है, तो नोज़ के ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? तो नोज़ के ऊपर क्या होते हैं? स्कल होता है, स्कल की सारी जो बोन्स होती हैं, स्कल की कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है, जैसे इथेमॉइड बोन, स्फिनोइड बोन, फ्रंटल बोन और नेजल कैविटी। ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बोन, नोज़ के जस्ट अपर साइड में, मतलब नोज़ के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होती है? स्कल की कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है, 4 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोर की। तो नोज़ का जो फ्लोर होता है या बेस जिसको हम बोल सकते हैं, नीचे वाला भाग, नोज़ के नीचे की साइड का होता है माउथ। ठीक है, जो माउथ का ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? नोज़ के जस्ट नीचे की साइड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होते हैं। तो जो हार्ड पैलेट होता है वो आगे की साइड होता है और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो पीछे की साइड होता है। आपके माउथ में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आगे वाला पार्ट होता है, जहाँ टंग के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, ठीक है,
आगे की साइड में, उसको क्या बोलते हैं हार्ड, ये हार्ड स्पेस होती है, ठीक है, हार्ड पार्ट होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हार्ड पैलेट। और पीछे की साइड आप देखेंगे टंग से टच करके भी तो एक सॉफ्ट पार्ट होता है पीछे की साइड, जो क्या होते हैं नोज़ के बेस में होते हैं या फ्लोर पे होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट कि जो इंटीरियर नेट्स होते हैं, ठीक है, जो आगे वाला पार्ट होता है नोज़ का वो क्या होता है स्किन से कवर्ड होता है, ठीक है, स्किन से बना होता है। और जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, नेज़ल पार्ट जो होता है पोस्टीरियर साइड में क्या होता है फेरिंग्स से अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के 3 मेन फंक्शन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है वार्मिंग, फिल्टरिंग या क्लियरिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बात करेंगे हम कि वार्मिंग कैसे होती है। तो नोज़ जो होती है, नोज़ के अंदर क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो नेज़ल कॉन्चा वाला एक पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या होता है बोन से बना होता है, बोन का बना होता है, बोन के कुछ फोल्ड्स बने होते हैं नोज़ के अंदर की साइड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं नेज़ल कॉन्चा, ठीक है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है जो नोज़ रहती है नेज़ल कैविटी रहती है उसकी सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है, और क्या करता है हीट और मॉइस्चर को एक्सचेंज करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है जो एयर हमारी इंटर होती है नोज़ में उसको वार्म करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है फिल्टरिंग और क्लियरिंग, ठीक है। तो आपको पता है हमारी जो नोज़ रहती है उसमें क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं फ़िल्टर करने का और क्लियर करने का काम करते हैं। मतलब जो एयर इंटर होती है उसमें प्योर एयर तो रहती नहीं है, तो उस एयर को प्योर करने के लिए क्या होते हैं जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल या अदर कोई ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, उनको क्या करते हैं फ़िल्टर कर देते हैं और जो एयर है उसको क्लियर करके ही जाने देते हैं। लेकिन उसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो क्या करता है मॉइस्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो म्यूकस होता है वो क्या करता है हमारी नोज़ को मॉइस्ट करने का काम करता है, ठीक है, और जो एयर जाती है उसको इजीली मॉइस्ट करके अंदर जाने देता है, ठीक है। और फिर आता है ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है मॉइस्चर, जिसको बोल सकते हैं मॉइस्चर, मतलब जब कोई बैक्टीरिया या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो एयर हमारी बॉडी में जा रही है अगर उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो क्या होंगे हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाएंगे। लेकिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वो क्या करती है प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई एलर्जेंस हमारी बॉडी में जा रहा है तो हम क्या करते हैं स्नीज़ करते हैं या छींकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जो बैक्टीरिया है वो वापस म्यूकस के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेंस ऑफ स्मेल। नोज़ का मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन तो होता ही है, साथ में वो स्मेल का भी काम करता है। मतलब कोई भी स्मेल हमारी बॉडी में अगर जा रही है हम कोई स्मेल करते हैं तो उसका मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए नोज़, ठीक है। तो नोज़ में क्या होता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जो सेंस हमने लिया है जो स्मेल हमको आई है उस स्मेल को पहचान कर क्या करते हैं ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन पहचान कर बताता है जो सेंसेस बताता है कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ठीक है। ऐसे हम पता करते हैं, ठीक है। तो नोज़ रेस्पिरेटरी फंक्शन के अलावा सेंस ऑफ स्मेल का भी नोज़ का मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है नोज़। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेरिंग्स, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।